तो एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के अंदर जो पुष्पा 2 के जो एक्टर है हमारे अल्लू अर्जुन, उनको तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो हुआ ये कि आपके पास अ, उनकी मूवी का एक थिएटर के अंदर क्या होने वाला था, प्रीमियर होने वाला था। तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। पुलिस ने उनको मना भी किया कि आप वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अल्लू अर्जुन जी माने नहीं उसके लिए और वो वहां पहुंच गए। लेकिन उनके पहुंचने से क्या हुआ कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आई थी और वहां पे भगदड़ मच गई और उस भगदड़ मचने से बहुत सारे लोग घायल हुए और एक महिला की जान चली गई। तो तेलंगाना पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी अल्लू अर्जुन के खिलाफ और पूरी की पूरी टीम के खिलाफ जिन्होंने ये आयोजन किया था, और अल्लू अर्जुन को अरेस्ट भी कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। अल्लू अर्जुन को 14 दिन के लिए क्या कहते हैं, जेल भेज दिया कोर्ट ने। लेकिन बाद में वो हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने फाइनली उनको बेल दे दी है 28 दिन के लिए। फिर दोबारा सुनवाई चलेगी, बट अब इनको बेल मिल गई है। तो ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था जिसके अंदर इतना बड़ा एक्टर जेल चला गया, कुछ घंटों के लिए गया बट गया। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही पुष्पा 2 का क्रेज चल रहा है। जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी या ट्रेलर का लॉन्च हुआ था बिहार के अंदर, तो वहां भी बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद बिहार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था बहुत सारे लोगों के ऊपर। तब जाके भीड़ कंट्रोल में हुई थी और सेम सिचुएशन देश के अलग अलग कोनों में हो रही है, क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो रही है पुष्पा की और अल्लू अर्जुन की कि बहुत ज्यादा लोगों की मतलब भगदड़ मच रही है। वो जहां भी कोई भी कार्यक्रम होस्ट करते हैं वहां पे इतनी भीड़ मच जाती है कि पुलिस वालों के लिए उस भीड़ को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। कोर्ट ने भी इस बात को माना कि भाई वो तो अपना काम ही कर रहे हैं, वो तो फिल्म बना रहे हैं, उनका काम है, वो जहां भी जाएंगे ये जिम्मेदारी पुलिस की है, स्टेट की है कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करे। इसमें कहीं से भी कोर्ट ने माना कि इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये आपका काम था, कोर्ट का काम था कि आप इसको लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अब देखते हैं आगे कोर्ट क्या सुनवाई देगी, 1 महीने बाद सुनवाई है, लेकिन अब ही वो वापस जेल से छूट जाएंगे और अपने घर रहेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लोगों की भी है कि ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं, उत्साह बहुत होता है, बट भीड़ का ध्यान रखें, भीड़ में कम जाए और अपनी सेफ्टी का ध्यान ज्यादा रखें, क्योंकि इसमें जान आपकी जाने वाली है, जो गई है वो आम इंसान की जान जाती है। तो लोग इसका ध्यान रखें, क्योंकि अब जब जा रहे हैं तो देखिए भीड़ का ध्यान रखें, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जितनी भीड़ की कैपेसिटी दी जाती है उतने लोग ही जाएं। इस तरह से अफरा तफरी की सिचुएशन क्रिएट ना करें। तो अरेस्ट के बाद ऑब्वियस बात है, जो आपकी बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने वहाँ की कांग्रेस सरकार जो सीएम रेवंत रेड्डी, उनका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि आप किसी एक्टर को अरेस्ट करके ले गए। और रेवंत रेड्डी ने भी एक बयान में कहा है कि नहीं, उनकी पुलिस ने सही काम किया है। वो कह रहे हैं कि भाई जब आपको मना किया गया था कि आप वहां ना जाएं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पुलिस ने आपको ऑलरेडी सूचना दी थी कि आप अगर आप वहां जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और हमारे देश में कानून भी है कि अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो आप पहले पुलिस से परमिशन लेते हैं। पुलिस वहाँ की व्यवस्था देखती है, वो देखती है कि भीड़ कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके बाद ही परमिशन देती है। तो पुलिस ने इस केस में परमिशन नहीं दी थी, उसके बावजूद भी अल्लू अर्जुन जोश जोश में चले गए, जिससे नुकसान उनके ही फैंस का हुआ, जिसकी जानें गई हैं और बहुत सारे लोग क्या हुए, घायल हुए। तो एक्टर्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पॉपुलैरिटी आपकी है, आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी सबसे पहले आती है, क्योंकि वो आपके फैंस हैं, वही आपको की टिकटें खरीदेंगे, वही आपके लिए इतनी ठंड के अंदर भी लाइनें लगा लगा कर आपको फिल्में देख रहे हैं और आपसे मिलने आ रहे हैं। तो उनकी सेफ्टी का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा वॉलंटियर्स रखने चाहिए थे, ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेजमेंट रखना चाहिए था, या ऐसी जगह पे कार्यक्रम करना चाहिए जहाँ पे आपको उतना क्राउड संभालने की जगह हो सके। पुलिस ऑब्वियस में अपना काम करती है, कोई भी पुलिस नहीं चाहती कि उसके स्टेट के अंदर इस तरह की कोई भगदड़ की सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ही आती है। बट एक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह की सिचुएशन से बचने की कोशिश करें और अथॉरिटी से मिल के काम करें, क्योंकि इसी तरीके से चीजें चलती है। क्योंकि पुलिस वालों को पता होता है कि भाई इतनी भीड़ आने वाली है, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती है, कितनी भीड़ आ सकती है, कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि वो लगातार इस तरह के आयोजन हैंडल करते हैं और हर जगह के बारे में उनको पूरी तरह से इनपुट पता होता है। तो हर देश, हर जगह भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो पुलिस प्रॉपर वहां जाके वेरिफिकेशन करती है, देखती है, पता चलता है कि कितने लोग आ सकते हैं, उसके हिसाब से परमिशन दी जाती है। तो यहाँ गलती दोनों तरफ से ही है, पुलिस की भी है कि पुलिस को और ज्यादा सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, और पुलिस को इतनी भीड़ को संभालने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए थी और टीमें बुलानी चाहिए थी। और साथ में एक्टर की भी गलती है कि उनको जिसने भी आयोजन आयोजित किया था, उनको जिसने भी बुलाया था, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी और उनको डिमांड रखनी चाहिए थी कि वो बड़े किसी हॉल के अंदर, ऐसे थिएटर पे ना करते, छोटे से थिएटर पे, बड़े से थिएटर पे करते जहाँ पे ओपन स्पेस ज्यादा होता,
या किसी ऐसे स्टेडियम वगैरह में आप प्रेमी रख सकते थे, ताकि लोगों को उतनी भीड़ एडजस्ट हो सके। क्योंकि इस तरह की घटनाएं देश को शर्मिंदा करती है और साथ में हमारे सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाती है। इससे लोगों का विश्वास भी कम होता है, एक्टर्स के ऊपर भी और सिस्टम के ऊपर भी। तो कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग इतने बड़े पदों पे हैं, इतने बड़े स्टार हैं, उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी तरह की कैजुअलिटी से हम बच सके। तो बता रहा था कि बीजेपी ने और जितनी भी यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने आपकी वो जो कांग्रेस सरकार है रेवंत रेड्डी को, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। और खासकर वो इंसान जिसकी वाइफ का डेथ हुआ, उसने भी बोला है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे एफआईआर कराने से अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया जाएगा। तो उसने बोला कि मैं एफआईआर वापस ले लूंगा। और बहुत सारे लोगों ने भी जो अ, इस भगदड़ के खिलाफ कार्रवाई चाह रहे थे, उन लोगों ने भी बोला कि इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए था, एक्टर को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। बट तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है आपके किसके होस्ट के ऊपर, जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। पुलिस के मना करने के बावजूद भी उन्होंने पूरी भीड़ को बुलाया, कार्यक्रम रद्द नहीं किया, और पुलिस के अगेंस्ट जाकर इन्होंने इस कार्यक्रम को किया। तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। उनके सीएम ने भी जस्टिफाई किया इस एक्शन को। बट फिर से वही बात है कि दोनों को ही मिलकर काम करना चाहिए था। कोर्ट्स ने भी जो 14 दिन के लिए पहले भेजा था इनको जुडिशियल कस्टडी के अंदर, उसने भी माना था कि इनकी गलती है। बट हाई कोर्ट ने बोला कोई नहीं, बड़ी सुनवाई हुई काफी देर तक। तो हाई कोर्ट ने सभी चीजों को देखा और बोला कोई नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो, और स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए पैसे कमा के दे रहे हैं, टैक्सेस देते हैं वो, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, जान जो कोई नहीं चाहता कि इस तरह के एक्सीडेंट्स हो। तो हाई कोर्ट ने उनको बेल दी है, बस कुछ कुछ कंडीशंस बढ़वाई है और उनसे बेल बॉन्ड लिया गया अच्छा खासा, उसके बाद उनको बेल मिली है। तो होप अगली बार से जब भी अल्लू अर्जुन इस तरह के कार्यक्रम करे, क्योंकि पुष्पा मूवी बहुत ज्यादा हिट चल रही है, क्योंकि बहुत देश टाइम से हमारी कंट्री में कोई अच्छी मूवी रिलीज हो नहीं रही, और कोई इतना बड़ा स्टार अभी अपनी मूवी लेके आ नहीं पा रहा। तो जब से मूवी आई है, तो पहला भी आया था पार्ट इसका, तो काफी फेमस डायलॉग हुए थे, और काफी पूरी कंट्री के अंदर ही क्या हुआ था, बहुत ज्यादा चर्चित मूवी में से एक थी। तो इसका जो सेकंड पार्ट आया था, बोला था ना कि आपको बताया भी था भाई, कि ये लॉन्च किया था उन्होंने जाकर आपका इसका ट्रेलर वो किया था इन्होंने पटना के अंदर। तो वहां भी बहुत भिड़ाई थी, बहुत भिड़ाई थी। तो वहां भी पुलिस की हालत खराब हो गई थी भीड़ को कंट्रोल करने में। तो दिखाते पॉपुलरिटी तो बहुत अच्छी खासी है उनकी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए उनको और बड़े तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सके। धन्यवाद।